आसाम हमारी सीरीज का थर्ड स्टेट है और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो पूरे देश के लिए यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रोजेक्ट है एक अंडर वाटर हाईवे टनल जिसका पिछले ही महीने प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाला है टनल 2 पैरेलल ट्यूब्स के साथ 14.5 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। ये टनल भोजपुर जो NH54 में लगता है और नुमालीगढ़ जो NH37 के साथ लगता है, इन दो जगहों को जोड़ेगा। इस टनल को बनाने के लिए जो DPR बनाया गया था उसके लिए US कंपनी लुइस बर्जर की मदद ली गई थी। दोस्तों यही कंपनी है जिन्होंने आज दुनिया की जो सबसे लंबी अंडर वाटर टनल या आप अंडर रिवर टनल कह सकते हो जो चाइना में मौजूद है उसके लिए ड्राफ्ट्स और डिजाइन बनाए थे और इन्हीं की कंसल्टेंसी से पूरे के पूरे टनल का डिजाइन लेआउट बनाया गया है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र आप जैसे जानते होंगे कि एक बहुत चौड़ी और बहुत ज्यादा पानी ढोने वाली नदी है एज कम्पेयर टू मेरी बाकी नदियां, और इसी के कारण इस टनल को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। इस टनल में जीरो लीकेज का स्पेशली ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ साथ इमरजेंसी एग्जिट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, फायर रिटार्डेंट सिस्टम्स और वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस टनल के बनने के कारण ये हमारी देश की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल बन जाएगी और दुनिया के भी कुछ सबसे लंबे अंडर वाटर टनल्स में से एक होगी। दूसरा प्रोजेक्ट है एक इंटरनेशनल हाईवे जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको इंफ्रा न्यूज़ में बताया था कि इस प्रोजेक्ट का काम इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्ट ने एक डिसीजन को खारिज करते हुए ये बताया था कि इस प्रोजेक्ट का काम नहीं रुकना चाहिए और जो पेटिशनर था उन्हें कहा था कि केस के चलते चलते भी इस रोड का काम चलता रहेगा। इस टोटल रोड की लंबाई 1360 किलोमीटर है। वैसे तो ये हाईवे दिल्ली से आने वाले हाईवे के साथ जोड़ा जाएगा और बाद में मणिपुर से एक्चुअल में स्टार्ट होगा, लेकिन मेजरली नए रोड जो भी इस हाईवे के लिए बनाए जा रहे हैं वो आसाम में होंगे। इसके लिए एग्जिस्टिंग हाईवेज को ब्रॉडन किया जा रहा है, उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेंज किया जा रहा है और इस हाईवे में टोटल 6 ट्रक स्टॉप, 20 बस स्टॉप, रेस्ट शेल्टर्स, 3 मेजर ब्रिजेस और 2 माइनर ब्रिजेस आसाम में बनाए जा रहे हैं। इस रोड के बनने के बाद में न केवल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और बॉर्डर सिक्योरिटी में हमारे देश को एक बहुत बड़ा अपर हैंड मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इस अकेले एक रोड के कारण एक साल में $70 बिलियन की ट्रेड होने का अंदाजा हमारी सरकार ने लगाया है और इतनी बड़ी अमाउंट की ट्रेड अगर इन छोटे स्टेट्स में होती है तो इसके कारण यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अगला प्रोजेक्ट है गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट को एक मेजर मेकओवर मिलने वाला है। देश का 8वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ये सबसे ज़रूरी एयरपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। 2018 में इस एयरपोर्ट के पूरे टर्मिनल को रेनोवेट करने के लिए प्लान सामने रखे गए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की बात कही गई और बहुत धीमे गति पर इसका काम शुरू हुआ। इसका मेन टारगेट ये है कि पैसेंजर की कैपेसिटी इस एयरपोर्ट के लिए बढ़ाना। इसके लिए पूरे टर्मिनल को रिवैम्प किया जाएगा, इसके लेआउट को चेंज किया जाएगा, साथ साथ ज्यादा चेक इन डेस्क, बैगेज हैंडलिंग के लिए नए सिस्टम्स, कुछ नए गेट्स, वेटिंग एरियाज, इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज गुवाहाटी एयरपोर्ट की कैपेसिटी सिर्फ 850 पैसेंजर्स है हर घंटे के लिए, जो ऑलरेडी अपने पीक पर चल रही है अगर हम हमारी करंट लॉकडाउन वाली सिचुएशन को छोड़ दें। और इस टर्मिनल के पूरे रिवैम्प हो जाने के बाद में इसकी कैपेसिटी 3100 पैसेंजर्स बन जाएंगी हर घंटे के लिए। दोस्तों इसका अगर लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें तो जनवरी 2021 में AAI के साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी और इन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो पहले डेडलाइन दी गई थी 2021 तक उस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा और ये फास्ट पेस पर डाल दिया गया है। इसके साथ इस एयरपोर्ट पे आने वाली 2 इंटरनेशनल लाइंस को उड़ान पॉलिसी के अंडर अप्रूवल मिल चुका है, इसलिए फ्यूचर में जब भी फ्लाइट्स कमेंस हो जाएंगी उस टाइम पे सिर्फ इन 2 फ्लाइट्स के कारण भी इस एयरपोर्ट का फुट ट्रैफिक बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ट्विन ट्रेड टावर्स आसाम। दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आसाम को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बात की थी। इसके लिए स्मार्ट सर्वेलेंस, ड्रेनेज, रिसाइकलिंग, ट्रैफिक कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया था। कुछ चीज़ें इसमें से हो पाई, कुछ चीज़ इसमें हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं हुई है। और इसी में एक और चीज़ थी ट्विन ट्रेड टावर जो असम में बनने वाला था, जिसके लिए 24 बीघा प्लॉट गवर्नमेंट ने अलॉट किया था। 65 फ्लोर्स ऊंचा ये टावर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता और इसमें कमर्शियल स्पेसेस, ऑफिसेस, एक कन्वेंशन सेंटर, होटल, इन सारी चीज़ों की सुविधा दी जाने वाली थी। 3 से 4 साल में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ऐसी पहले बात बताई गई थी,
लेकिन अभी तक ग्राउंड पे इस टावर का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसे स्क्रैप भी किया नहीं गया है। फरवरी 2020 के अगर एक आर्टिकल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस टावर को बनाने के लिए वो पहली एक बार टेंडर्स फ्लोट कर चुके हैं कि कोई डेवलपर आके इस टावर को कंस्ट्रक्ट करे, लेकिन किसी भी मेजर रियल एस्टेट डेवलपर ने ऐसे टावर बनाने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड बिड वैल्यू काफी ज्यादा कम थी, स्पेशली गिरते हुए रियल एस्टेट मार्केट के कारण। इसके बाद में ऑफिशियल्स ने कहा है कि फिर से सोचा जा रहा है कि इस टावर को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी की मदद ली जाए, गवर्नमेंट सिर्फ सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन इस टावर को बनाया जरूर जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लेकिन इसकी डेडलाइन आगे ही शिफ्ट होते जा रही है। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक तो ऑन पेपर मौजूद है, अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसी बातें कुछ महीनों पहले ही बताई गई है गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के जरिए। तो देखते आगे जाकर ये प्रोजेक्ट बनता है नहीं बनता है। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही सुंदर और बड़ा आर्किटेक्चरल लैंडमार्क होगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जो आसाम स्टेट में बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट्स के बनने के कारण नॉर्थ ईस्ट में जो कनेक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। इस सीरीज़ का हमारा अगला स्टेट है बिहार, और बिहार में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए आप नीचे दिए गए लिस्ट में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और इसके रिलेटेड वीडियो कल आ जाएगी। अगर आपको आपके स्टेट के बारे में भी जानना है तो इस सीरीज़ में हम सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।